आप देख रहे हैं दबंग देश। आए दिन होते जा रहे जैन संतों पर अपशब्दों के प्रयोग पर डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। सराफों ने कहा, आचार्य श्री आपको पता है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता है। बोले वर्तमान में भी मीडिया के माध्यम से चल रहा है कि एक महान संत पर गाली गलौज और टिप्पणी की जा रही है। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं, छोटे मुंह बड़ी बात जैसी हो जाएगी। यदि मैंने कुछ बोल दिया ना तो मेरे पास बहुत बड़ा संस्था का समूह है, ना मेरे साथ बड़े बड़े ट्रस्टी लोग जुड़े हैं, मैं तो अकेला हूँ। ना जाने लोग हमारी बात को गलत समझ लें और मेरे लिए भी वो घातक साबित हो जाए। लेकिन जब संत शिरोमणि के लिए बात हमारे तक आई तो मुझे लगा नहीं, कुछ बोलना चाहिए। आज बड़ी विडंबना है, बड़ा दुख हुआ कि ऐसे अपशब्द एक संत शिरोमणि के लिए बोले जा रहे हैं। अरे जिनके नाम से जीर्ण शीर्ण तीर्थ भी विशाल तीर्थ बन जाते हैं, जिनका नाम सुनकर के बच्चे माँ बाप को छोड़ करके कपड़े छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनके नाम से लोग अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं और जिनके नाम के बल पर सारी समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। और आज उन संतों के नाम पर गाली, सोचने वाली बात है। क्या कारण रहा होगा, क्या रीजन रहा होगा, किस वजह से एक संत को गाली का प्रयोग करना पड़ा? कम से कम जो संत भाषा समिति के साथ जुड़े हैं और भी संत टीवी के माध्यम से भाषा समिति को भूल जाते हैं, सोचना पड़ेगा कि आज जिस संत को आगम की भाषा समझा जाता है, यदि उनकी भाषाएं बदल जाएं तो वो संत कैसे हो सकता है? आज बड़ा दुख हुआ। ऐसी गाली जो हम अपने घर पे भी नहीं देते हैं। कितना भी बुरा दुश्मन हो, हम भी ऐसी गाली किसी को देना पसंद नहीं करते। लेकिन आज समाज फिर भी सोया हुआ है। अरे जब एक संत के ऊपर चाकू मारा गया, समाज ने क्या किया? इतने सारे संतों को ट्रकों के नीचे रौंद दिया गया। समाज ने क्या किया? और आज इतनी बड़ी घटना आपके सामने घटी। मुझे लगता है उस संत पर किसी न किसी श्रावक ने छीटा कसी करी होगी, उसे चढ़ाया होगा, उसे सताया होगा, उसे परेशान किया होगा। और मुझे ऐसा लगता है किसी दूसरे संप्रदाय ने भी उन्हें उकसाया होगा। एक बार उकसाया था तो दूसरे समाज के लिए बोला, दूसरी बार फिर उकसाया होगा, फिर आज अपने समाज के लिए बोला जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो संत अकेले दम पे नहीं, किसी दूसरे के दम पर इतना बोल पा रहा है। ये दूसरों की ताकत नहीं होती तो वह संत इतनी गाली गलौज भरे शब्दों के साथ मीडिया में तो नहीं बोल पाता। मैं चाहता हूँ पूरे भारत देश के जितने भी बड़े बड़े अधिष्ठाता हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं, उन्हें सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें सोचना पड़ेगा कि जो संत अब शब्दों का उपयोग करते हैं, सबसे पहले उनके पास जाकर के उन्हें विनय करें, निवेदन करें और कहें कि आप आगम के बारे में बोलिए, लेकिन किसी पंथ और परंपरा के बारे में मत बोलिए, किसी संत के बारे में मत बोलिए। यदि आज एक संत दूसरे संत के बारे में बोलेगा तो कोई संत इतना कमज़ोर नहीं है कि वो दूसरे के बारे में नहीं बोल सकता है। ऐसा तो नहीं है। सब शुद्ध आहार करते हैं, समाज के बीच में रहते हैं। बस आज मुझे बड़ा दुख है, अफसोस है, दुखी था मैं कैसे अपशब्द। अभी मैं स्वयं आचार्य विद्यासागर जी से इंदौर में मिल के आया। लोग कह रहे थे चाय तो ठंडी है पर तपेली गर्म है। अरे तपेली गर्म रखने वालों, आपकी तपेली कब गर्म होती है? जब आप संतों के साथ रहते हो। बाहर निकल के बोल के बताओ, तब लगता है कि जैन समाज की तपेली कितनी गर्म है। बस आप तो साधु के सामने ऐसा बोलते हो जैसे संत
बस मुझे वाह वाह करके कहे, क्या श्रावक हो तुम यार, क्या भक्त हो, बाहर बोल के बताओ। और संत की सुरक्षा के लिए खड़े हो जाओगे तो ही हमारा धर्म बच पाएगा। मुझे भी डर है, जब मैंने गोवा में चातुर्मास किया, मेरे नाम से भी FIR हुई, उस समय कोई समाज का व्यक्ति तैयार खड़ा नहीं था। वहाँ के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्री पद नाइक, उनको लेकर के हमारे पास चंद्रकांत भोजे पाटिल और हमारे मनिंदर जैन जी आए। बोले आप चिंता मत करें, यदि जहां आपकी FIR हुई है बस आपका वहीं पर चातुर्मास होना चाहिए। मैंने कहा अच्छी बात है, आज भी मैं भक्तामर का पाठ करता हूँ, यदि कुछ भी हो गया तो मैं कारागृह में बैठ के भक्तामर का पाठ कर लूँगा। अरे आज आपके बीच में भी हूँ तो एक कारागृह की जिंदगी जी रहा हूँ, क्योंकि ना तो आगम के अनुसार बोल सकता हूँ, ना आगम के अनुसार चल सकता हूँ, ना आगम के अनुसार कोई बात आपके सामने रख पाता हूँ। आप जैसा बुलवाते हो, जिस परंपरा के अनुसार बुलवाते हो, मुझे तो आपके सामने वैसा ही बोलना पड़ता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, सारे समाज के जितने वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने ऐसी विज्ञप्ति निकाली है कि आज उन संतों के साथ कार्रवाई की जाए, अगर वो संत कहता है कि मैं तो आपके समाज का हूँ ही नहीं, फिर आप क्या करोगे? एक बार थोड़ा सा ध्यान रखें, सोचें, विचार करें और संतों के पास जाकर के बैठें कि ऐसा तो नहीं है कि संत के साथ कोई दूसरे संप्रदाय की साजिश चल रही हो, कोई दूसरा संप्रदाय आपके साथ गेम खेलने वाला हो। अगर ऐसा हुआ तो पूरे भारत देश में साधु का तो गेम बच जाएगा। आप तो रोटी और बेटी के लिए एक हो जाओगे, साधु किसके साथ रहेगा? मैं चाहता हूँ संत आपकी समाज के धरोहर हैं, हर संत अपनी भाषा संगति के अनुसार बात करे, आगम के अनुसार बात करे, और जब भी बोले सोच समझ के बोलेगा तो ही हमारा धर्म सुरक्षित हो सकता है। जिन संतों ने आज ऐसे अपशब्दों का उपयोग किया है, मुझे बड़ा दुख है। मैं चाहता हूँ वह संत भी प्रायश्चित के भावों से भर जाए। एक ऐसे महान संत के लिए बोला और श्रावकों के माध्यम से बोला गया होगा, मैं जानता हूँ श्रावक ने बुलवाया होगा, इस तरीके से उकसाया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ वह संत अपने प्रायश्चित के भाव से भर जाए और दोबारा उन संतों के चरणों में आकर के यह समर्पित करें कि जो मुझसे बोला गया है, श्रावकों के माध्यम से बुलवाया गया है, संत से मेरा कोई राग द्वेष नहीं है, क्योंकि यह है पंचम काल है, संतों से ही समाज चलने वाला है। यदि संत नहीं रहे तो समाज कहाँ से चलेगा? तो आज यदि मैंने बोला है आपके लिए, बस एक संत शिरोमणि को ध्यान में रख करके, क्योंकि वो हमारे गुरुजी के गुरु हैं, हमारे दादा गुरु हैं, उनके पास मैं साधना के नियम लेके आया हूँ। बस मुझे थोड़ा सा दुख था, इसलिए दुख मेरे अंदर सहा नहीं गया, इसलिए मैंने शब्दों के साथ आपके सामने व्यक्त किया है। बस समाज से इतना ही कहना चाहता हूँ, बस जाग जाओ। आज संतों के चातुर्मास समाज के दम पर नहीं, संतों के मंडल और संस्थान के दम पे होते हैं। एक बार थोड़ा सा जाग जाओ तो शायद साधु भी जाग जाएगा, अपने आत्म साधना में लीन हो जाएगा और कभी उसके मुंह से अब शब्द नहीं निकलेंगे और हमारा जैन धर्म सुरक्षित हो पाएगा। इसी भावना के साथ मैं प्रायश्चित के भाव से भरता हूँ कि हे भगवान, आज जिस लोगों ने, जिस मीडिया ने ऐसे अपशब्दों के भरे हुए बाण मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास तक पहुँचाए हैं, हे प्रभु उन लोगों को माफ़ कर दो, क्योंकि इसको डिलीट करना था लेकिन वह गाली वाले शब्द दुनिया तक पहुँचा दिए। अरे क्या मिला इससे? अपने समाज ही गंदी हुई, समाज ही बदनाम हुई। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ही हमारा धर्म सुरक्षित हो सकता है। ओम नमः अद्वितीय मोमेंटो एवं स्मृति चिन्हों की नवीनतम श्रृंखला आपके आयोजनों को यादगार बनाने हेतु विभिन्न धार्मिक सामाजिक आयोजन में भेंट करने के लिए नवीनतम सुंदर कलाकृति युक्त सम्मान प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह, मूर्तियां, LED लाइट, मोमेंटो आदि का विशाल संग्रह जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक्रेलिक शीट पर निर्मित 5 रंगों में लाइटिंग मोमेंटो
सुंदर कल्प वृक्ष, आकर्षक जिनालय एवं जैन प्रतीक चिन्ह विभिन्न आकार और अलग अलग साइजों में, साथ ही चातुर्मास मंडल विधान आदि कार्यक्रमों में स्थापित करने हेतु मंगल कलश एवं लाइटिंग 2 पिन स्टैच्यू, 5 कलर एक्रेलिक नाइट लैंप एवं अनेक कलाकृतियां। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रमोद जैन, वैशाली आर्ट, मोबाइल